कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू बोल के इसका नाम हम लोग क्यों दिए हैं? क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? कनेक्ट करना, लिंक करना। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिंकिंग करना और कनेक्ट करना। उसका फंक्शन क्या है? लिंक करेगा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को और कनेक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, सो ये लिंक करेगा, उसके साथ साथ सपोर्टिंग बॉडी ऑर्गन्स, वो क्या करेगा? वो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, उसको सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू उसका काम क्या है? लिंक करना, कनेक्ट करना और सपोर्ट करना। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट फॉर्म में है। ठीक है, और बहुत जगह पर यह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियल टिश्यू। जी हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एपिथेलियल टिश्यू जो थे ना बहुत ही पैक्ड थे। ठीक है, ऐसे थे, मतलब जो दो सेल के बीच में जगह बहुत कम था, इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम था। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एपिथेलियल। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहेगा? इधर एक सेल है, इधर एक सेल है, इधर एक सेल है, मतलब बहुत दूर दूर है, उनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जी हाँ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है, एक सेल है, ये दो सेल है, और दो सेल के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है या फिर मैट्रिक्स है हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजर फंक्शंस। तो फंक्शन क्या करता है इसका? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का? तो वो क्या करता है? बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट। जी हाँ, वो क्या करता है? बाइंड करता है बॉडी को, और वो क्या करता है? स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, मेजर फंक्शंस में वो ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ठीक है, उसके साथ वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। एग्जांपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? हमारा ब्लड करेगा। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, मीडिया फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? मीडिया फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर एक्सचेंज हो गया? हमारा ब्लड है ना, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है? न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो ये भी ब्लड का ही काम है। नेक्स्ट, इंसुलेशन करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, सो इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी हीट है ना, उसको बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, इंसुलेशन करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, तो फैट क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जितना भी हीट है ना, उसको बाहर जाने नहीं देगा, और जो एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, नेक्स्ट ये करेगा प्रोटेक्शन। ठीक है, ये क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन। एग्जांपल यहाँ पर और एक बार फैट आ गया, फैट टिश्यू। ठीक है, तो फैट टिश्यू क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, वो कुशनिंग करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन की तरह वो हेल्प करेगा। आई थिंक आप लोगों को फंक्शन समझ में आ गया होगा। बाइंड करेगा, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करेगा, मीडिया फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट, इंसुलेशन करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा और प्रोटेक्शन भी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से कंपोनेंट आएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रहेंगे सेल्स। जी हाँ, टिश्यू है उसमें सेल्स तो रहना पड़ेगा, और उसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग और डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो में, तो एक है फाइबर्स, दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो फाइबर्स के अंदर यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फाइबर्स आएंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सेल्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर कौन से टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिलेंगे? फिब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, फैट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे फाइबर्स। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे फाइबर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा फाइबर्स। तो फाइबर्स में कितने फाइबर्स मैंने बोला था आप लोगों को? टोटल यहाँ पर फाइबर्स है तीन। सबसे पहले है कोलेजन फाइबर्स। ठीक है,
तो कोलेजन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन से बना हुए है, इसीलिए हम लोग कोलेजन फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जी हाँ, इनमें क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेजन फाइबर्स सीन इन बंडल्स, जी हाँ, ये बंडल के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, तो इनका बंडल है एक, ठीक है, तो बंडल के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट, द बंडल्स में बी स्ट्रेट और वेवी बंडल, जी हाँ, मतलब ये स्ट्रेट बंडल में भी रह सकते हैं या फिर उनका बंडल जो है ना वेव फॉर्म में भी रह सकता है, ऐसा, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को कोलेजन फाइबर के बारे में थोड़ा आइडिया तो मिल गया होगा। नेक्स्ट, इलास्टिन फाइबर, ठीक है, तो इलास्टिन फाइबर आर द थिन लॉन्ग हैवी इलास्टिक, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत थिन है, लॉन्ग है और हाईली इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब इलास्टिन फाइबर, इसका नाम में ही है इलास्टिन, ठीक है, मतलब वो इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, थिन है और लॉन्ग है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। येलोइश ब्रांचड फाइबर, जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन सा कलर है, येलोइश है, ठीक है, और ब्रांचड है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ब्रांचेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलास्टिन फाइबर। नेक्स्ट, आल्सो नोन एज येल्लो फाइबर, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, येल्लो फाइबर भी हम लोग बोल सकते हैं। येल्लो फाइबर कौन है, इलास्टिन फाइबर है। नेक्स्ट, रेटिकुलर फाइबर, सो रेटिकुलर फाइबर्स आर थिन फाइबर्स, ये क्या है, थिन फाइबर से मेड अप ऑफ कोलेजन एंड, ये भी कोलेजन से ही बने हुए हैं लेकिन बहुत थिन है, ठीक है, एंड आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ नेटवर्क लाइक पैटर्न, जी हाँ, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो स्पाइडर का नेटवर्क रहता है ना, वैसा हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, स्पाइडर का जो जाला है ना, वैसा हम लोगों को मतलब नेटवर्क शेप में यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी कोलेजन से ही बना है, लेकिन कोलेजन कैसे रहते हैं, बंडल में रहते हैं, ठीक है, बंडल में रहते हैं, लेकिन ये क्या है, वो बहुत थिन है और नेटवर्क लाइक में ये रह रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को रेटिकुलर फाइबर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कोलेजन फाइबर, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर कैसे हैं, वो ग्रुप में हैं, ठीक है। इलास्टिन फाइबर कैसा है, ब्रांच में है, ठीक है, येलो ब्रांच में है, और रेटिकुलर फाइबर कैसा है, नेटवर्क लाइक इसमें है। नेक्स्ट, ग्राउंड सब्सटेंस, तो ग्राउंड सब्सटेंस है क्या, द ग्राउंड सब्सटेंस आर एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब जिसका शेप नहीं है, साइज नहीं है, ठीक है, साइज नहीं है, शेप उसका या कौन सा भी एक एक्यूरेट साइज नहीं है, या फिर शेप उसका शेप नहीं है, इसलिए हम लोग एमॉर्फस बोलेंगे। जेल लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड द सेल एंड फाइबर, तो वो क्या करेगा, जेल लाइक सब्सटेंस है, वो सेल के अराउंड और फाइबर के अराउंड ये रहेगा। नेक्स्ट, इट प्ले अ की रोल इन सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग द सेल्स, तो ये किस में हेल्प करेगा, सपोर्टिंग द सेल्स एंड बाइंडिंग द सेल्स, एक दूसरे सेल को बाइंड करके रखेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो बहुत दूर हैं, बीच में क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो वही क्या करेगा, दूसरे सेल को भी बाइंड करेगा। नेक्स्ट, एंड फाइबर, जी हाँ, ये क्या करेगा, फाइबर्स को, सेल को एक दूसरे से पकड़े हुए रखेगा। अलोइंग फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, जी हाँ, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और वेस्ट को एक्सचेंज होने में भी ये अलो करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटियो ग्लाइकेंस, ओके, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोग्लाइकेंस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट वाटर एंड प्रोवाइडिंग अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करके ये क्या करेगा, जेल लाइक कंसिस्टेंसी को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ठीक है, उसको हम लोग गैक्स भी बोल सकते हैं, GAGS भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड का चेन है, दैट हेल्प्स टू मेंटेन
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। किस में हेल्प कर रहा है वो? जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है ना वो मेंटेन करने के अंदर ये हेल्प करेंगे हमारे ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकेंस। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन भी रहते हैं इसमें। क्या रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है। प्रोटीन दैट बाइंड दी सेल्स, ये क्या करेगा? एक दूसरे सेल को बाइंड करेगा टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, ये ही क्या करता है, ये प्रोटीन क्या करता है, ये सेल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को बाइंड करने वाला कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा? सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन से सेल्स रहते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है फिब्रोब्लास्ट। क्या है? फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट आर द फ्लैट ब्रांच्ड इर्रेगुलर सेल विथ मल्टीपल प्रोसेसेस। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। ब्रांचड मतलब यहाँ पर उसको ब्रांचेस हैं। एंड इर्रेगुलर सेल्स, जी हाँ, इसका कोई साइज़ अच्छे से नहीं है, ठीक है। इर्रेगुलर सेल्स हैं और विथ मल्टीपल प्रोसेसेस, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस ऐसे बाहर आ गए हैं, सिंग के तरह यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो वो है फिब्रोब्लास्ट। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। जी हाँ, यहाँ पर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को कौन रिलीज कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फैट सेल्स। तो फैट सेल या फिर एडिपोसाइट हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एडिपोसाइट भी बोल सकते हैं हम लोग या फिर फैट सेल्स, आल्सो नोन एज एडिपोसाइट। जी हाँ। नेक्स्ट, फैट सेल आर लार्ज सेल विथ ए सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉपलेट बाहर, लिपिड का ड्रॉपलेट है, ये क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट। डिस्प्लेसिंग अ न्यूक्लियस टू वन साइड। जी हाँ, ये लिपिड जो ड्रॉपलेट है ना अंदर, वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को वन साइड ढकेल रहा है, ठीक है। मतलब एक साइड में वो लेके जा रहा है न्यूक्लियस को, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू। ये कौन से टिश्यू में देखने के लिए मिल सकते हैं? एडिपोज टिश्यू में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको एडिपोसाइट भी बोलेंगे। नेक्स्ट, एडिपोसाइट स्टोर एनर्जी। तो ये क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। जी हाँ, फैट के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंसुलेशन। जी हाँ, ये क्या करेगा? इंसुलेशन को भी प्रोवाइड करेगा, मतलब हमारे बॉडी से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। एंड कुशनिंग टू ऑर्गन्स। जी हाँ, जो ये फैट है ना वो कुशन की तरह काम करेगा दूसरे ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को फैट सेल या फिर एडिपोसाइट मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस आर द लार्ज सेल्स। कैसे हैं ये? लार्ज सेल है विथ इर्रेगुलर शेप। जी हाँ, इनका शेप कैसा है? इर्रेगुलर शेप है विथ अ लार्ज न्यूक्लियस। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। जी हाँ, मैक्रोफेजेस आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट आर एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम। जी हाँ, मैक्रोफेजेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दे इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। जी हाँ, ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन है ना, वो ग्रीन वाले क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, सो बैक्टीरिया को वो पकड़ रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया को पकड़ के वो अंदर अपने अंदर खा ले रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? एंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस। जी हाँ, पैथोजन मतलब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? यहाँ पर बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। एंगल्फ मतलब खा रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है पैथोजेंस को। और डेब्रीज, डेब्रीज मतलब वेस्ट और डेड सेल्स को भी वो क्या कर रहा है? खा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को मैक्रोफेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट होता क्या है? ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स, ये भी क्या है? वाइट ब्लड सेल ही हैं। आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जी हाँ, ये भी किस में हेल्प कर रहे हैं? ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर। जी हाँ, कितने नंबर में ये प्रेजेंट रहते हैं? थोड़े नंबर, स्मॉल नंबर में ये प्रेजेंट रहते हैं इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, एक हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर नॉर्मल मतलब
फ्यू स्मॉल नंबर में ये प्रेजेंट रहते हैं हेल्दी के अंदर, ठीक है। अगर उसको फीवर है, इन्फेक्शन हुआ समझो, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ या फिर फीवर हुआ तो क्या होगा, WBC ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल के अंदर ये कम ही रहेगा, किसी को इन्फेक्शन हुआ है तब वो WBC का काउंट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर नंबर इंक्रीजेस इन इन्फेक्शन। जी हाँ, अभी मैंने बोला था अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल आर लार्ज यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रुप्स। जी हाँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये लार्ज सेल्स हैं और यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रुप, मतलब ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन टिश्यू नियर ब्लड वेसल्स। जी हाँ, ये कहाँ पर रहते हैं, मेनली जो ब्लड वेसल रहता है ना उसके आजू बाजू में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, दे रिलीज हिस्टामिन एंड हेपेरिन। जी हाँ, ये क्या करते हैं, हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मास्ट सेल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जी हाँ, ये भी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रेस्पॉन्स टू द फॉरेन एंटीजन। जी हाँ, फॉरेन एंटीजन यहाँ पर हम लोग क्या एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गया तो हमारा जो प्लाज्मा है ना क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा सर, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये भी हमारे इम्यूनिटी के अंदर हेल्प कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारे टाइप्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड वाला है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर 2 हम लोग डिवाइड करेंगे, एक है डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर, ठीक है। डेंस रेगुलर में हम लोग टेंडन है और लिगामेंट है, डेंस इर्रेगुलर में डर्मिस है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आएगा, कार्टिलेज, बोन, लिम्फ एंड ब्लड आएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लूज अरेंजमेंट ऑफ फाइबर एंड सेल्स। जी हाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब यहाँ पर लूजली अरेंज है, क्या है, लूजली अरेंज है, हमारे सेल और फाइबर्स यहाँ पर बहुत लूजली अरेंज है, इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। इसमें कितने टाइप्स आएंगे, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर टिश्यू आएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। एरियोलर टिश्यू सबसे पहले क्या है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, इसमें जेल लाइक मैट्रिक्स क्या क्या है, जेल लाइक मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिब्रोब्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और मैक्रोफेजेस यहाँ पर प्रेजेंट है और मास्ट सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन सा टिश्यू है ये, एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे, एरियोलर टिश्यू कहाँ पर रहता है, ठीक है। बीनीथ दी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर रहता है, जस्ट बिलो दी एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल, अंडर द स्किन। जी हाँ, हमारे स्किन के नीचे रहता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये रहता है और अराउंड दी ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है ना उसके अराउंड ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या करता है ये, ठीक है। सपोर्ट एंड बाइंड दी अदर टिश्यू, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और बाइंड करता है अदर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ इलास्टिन फाइबर भी है, इसीलिए ये क्या करता है, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्ले अ रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू द प्रेजेंस ऑफ इम्यून सेल्स। जी हाँ, अभी हमने बोला था इसके अंदर मैक्रोफेजेस है और मास्ट सेल है, इसीलिए हेल्प करेगा ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैक्रोफेज है, मास्ट सेल है, इसीलिए किसके अंदर हेल्प करेगा, ये हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करेगा। सो आई थिंक आप लोगों को एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिपोज टिश्यू, ठीक है।
पहले हमने देखा था एरियोलर, अब देखेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट, मतलब फैट सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या है, एडिपोसाइट है। एडिपोसाइट मतलब हमको मालूम है फैट सेल्स है ये, ठीक है। दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। अभी हमने देखा था वो एनर्जी को स्टोर करेगा और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर और टाइप्स आएंगे, दो टाइप में, वाइट फैट और ब्राउन फैट। कौन सा आएगा, वाइट फैट और ब्राउन फैट आएगा। तो इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये क्या है, वाइट फैट, लार्ज फैट विथ नॉन पिगमेंटेड सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाइट फैट है, ठीक है। तो वाइट फैट में एक ही ड्रॉपलेट है, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं एक ही ड्रॉपलेट है, बड़ा सा ड्रॉपलेट है यहाँ, और यहाँ पर पिगमेंट नहीं है, मतलब कलर्ड नहीं है, इसीलिए ये वाइट कलर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंड इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, कहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, बीनीथ दी स्किन, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ये देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट, और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं ना, उनके अराउंड भी ये रहेगा। एग्जांपल, किडनी के अराउंड, हार्ट के अराउंड, लीवर के अराउंड और इंटेस्टाइन के अराउंड भी ये रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट स्टोर्स एनर्जी, ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, जी हाँ, मैंने हमने पहले भी देखा था, इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो थर्मल एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है ना उसको लॉस होने नहीं दे रहा है, ठीक है। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जी हाँ। और वो क्या कर रहा है, कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन, ये क्या कर रहा है, कुशन की तरह है, ये पिल्लो की तरह है, सॉफ्ट है, दूसरे ऑर्गन को ये कुशन की तरह देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वाइट फैट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा ये कहाँ पर रहता है, वाइट फैट रहता है बड़ों के अंदर, अडल्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ब्राउन फैट है, ब्राउन फैट कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा बच्चों के अंदर, बेबीज़ के अंदर ये रहेगा, ठीक है। मोर प्रेजेंट इन दी न्यूबॉर्न्स, जी हाँ, अभी अभी जो पैदा हुए हैं ना उनके अंदर ब्राउन फैट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल कंटेन मल्टीपल पिगमेंटेड स्मॉल रिपिड ड्रॉपलेट, जी हाँ, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल हैं, ये क्या है, ब्राउन फैट है, ठीक है। ब्राउन फैट के अंदर यहाँ पर पिगमेंटेड सेल है, ये कैसा दिख रहा है, येलो कलर है, और मल्टीपल ड्रॉपलेट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर वाइट एडिपोसाइट या फिर वाइट फैट में देखें तो एक ही ड्रॉपलेट था बड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्राउन फैट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस लेस एनर्जी एंड मोर हीट, ये क्या करते हैं, एनर्जी को कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को एनर्जी की, अभी अभी पैदा हुआ है, वो एनर्जी लेके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तो उसको हीट की ज़रूरत है, ठीक है, उसको गर्मी की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और मोर हीट को वो प्रोड्यूस करेगा। सो आई थिंक आप लोगों को वाइट फैट और ब्राउन फैट के बीच में थोड़ा तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वाइट फैट ऐसा दिखेगा, ठीक है, वाइट फैट टिश्यू ऐसा दिखेगा, और ब्राउन फैट टिश्यू हम लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेटिकुलर टिश्यू। तो पहले हमने देखा एरियोलर टिश्यू, नेक्स्ट हमने देखा एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइबर, जी हाँ, यहाँ पर कौन से फाइबर से, रेटिकुलर फाइबर से और रेटिकुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। लोकेशन अगर देखिए तो कहाँ पर रहता है ये, फाउंड इन द लिम्फ ऑर्गन्स, कहाँ पर रहेगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहेगा, इंक्लूडिंग दी लिम्फ नोड्स, जी हाँ, ये कहाँ पर रह सकता है, लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट रह सकता है, स्प्लीन के अंदर और बोन मैरो के अंदर भी ये प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन द लिवर, किडनी एंड अदर सॉफ्ट ऑर्गन, और दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है ना उसमें भी ये रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा हमारा रेटिकुलर टिश्यू, प्रोवाइड अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर सेल, ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सेल्स को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली इन द लिम्फॉइड ऑर्गन, जी हाँ, ये कहाँ पर रहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहते हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, असिस्ट इन द फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन द ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, जी हाँ, ये
हेल्प कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के अंदर और क्लीनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है उसको वो क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। सर किस जगह पर कर रहे हैं, स्पेशली इन दी स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के अंदर वो हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को रेटिकुलर टिश्यू भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आल्सो कॉल्ड एज डेंस फाइबरस टिश्यू। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, डेंस फाइबरस टिश्यू भी बोल सकते हैं। इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर एंड रिलेटिवली लो नंबर ऑफ सेल। जी हाँ, ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रा करेंगे, ये एक फाइबर हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्या है, कोलेजन फाइबर है और उनके बीच में छोटा सा एक एक सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़े सेल्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर, बहुत ज़्यादा है और लो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग और एक बार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर मतलब यहाँ पर क्या है, जो फाइबर्स है ना वो एक ही साइड या फिर पैरेलल में ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेगुलरली दिख रहे हैं हम लोगों को देखने के लिए। ठीक है, तो इसको डेंस रेगुलर बोलेंगे। ठीक है, डेंस इरेगुलर मतलब ये एक थोड़ा कोलेजन फाइबर ऐसा जाएगा, थोड़ा कोलेजन फाइबर ऐसा आएगा, थोड़ा कोलेजन फाइबर ऐसा आएगा। तो फाइबर्स यहाँ पर पैरेलली नहीं है, तो इसको डेंस इरेगुलर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल्स। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पैरेलल बंडल में ये प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसको रेगुलर बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं, बहुत ही डेंस है, इसीलिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। नेक्स्ट, फिब्रोब्लास्ट आर अलाइंड बिटवीन दी फाइबर्स। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, तो अरेंज्ड बिटवीन दी फाइबर्स, थोड़े सेल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइबर है और थोड़े सेल्स हैं, इसीलिए हम लोग उसको डेंस रेगुलर टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लोकेशन, तो कहाँ पर रह सकता है, टेंडोन के अंदर रह सकता है। ठीक है, लिगामेंट के अंदर रहता है और पेरियोस्टिनम में भी ये रह सकता है। ठीक है, तो टेंडोन क्या करेगा, कनेक्ट मसल टू बोन। मसल टू बोन मतलब ये बोन है और ये मसल है, तो इसको बीच में जो कनेक्ट कर रहा ना वो कौन है, टेंडोन है। नेक्स्ट, लिगामेंट क्या करेगा, कनेक्ट बोन टू बोन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये ऊपर वाला एक बोन है, नीचे वाला एक बोन है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये कनेक्शन दिख रहा है ना, वो क्या है, हमारे लिगामेंट से। ठीक है, नेक्स्ट पेरियोस्टिनम। पेरियोस्टिनम ये क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन। ठीक है, तो ये क्या है, एक बोन है समझो यहाँ पर, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना वो क्या कहलाता है, पेरियोस्टिनम, पेरियोस्टियम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, पेरियोस्टिनम बोल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को लोकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कनेक्ट एंड सपोर्ट। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन भी दे रहा है। जी हाँ, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हम लोग ने पेरियोस्टियम देखा था। पेरियोस्टियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी बोन। जो आउटर लेयर है ना वो इनर लेयर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आउटर लेयर है इसलिए वो प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग डेंस रेगुलर टिश्यू, सॉरी डेंस इरेगुलर टिश्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, डेंस इरेगुलर टिश्यू मतलब यहाँ पर फाइबर्स कैसे हैं, ऐसा। ठीक है, किधर बोले तो उधर उधर से आ रहे हैं, कौन से एंगल से भी आ रहे हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। जी हाँ, यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न के अंदर वो अरेंज हुए हैं, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ इन मल्टीपल डायरेक्शन। जी हाँ, ये इरेगुलर फाइबर्स है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, इसलिए मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा डर्मिस। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं डर्मिस, आप डर्मिस को किस तरफ से भी पकड़ो वो
स्ट्रेंथ ही रहेगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर रहेगा, फाउंड इन द डर्मिस, ठीक है। डर्मिस के अंदर ये हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। डर्मिस इज अ इनर लेयर ऑफ द स्किन, जी हाँ, वो एपिडर्मिस के नीचे रहता है ना, वही वाला डर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट कैप्सूल के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और एडवांटेज ऑफ द ब्लड वेसल, मतलब जो भी आउटर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल है ना, उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लोकेशन कहाँ पर है, फाउंड इन द डर्मिस, जॉइंट कैप्सूल और एडवांटेज ऑफ द ब्लड वेसल। एडवांटेज ऑफ द ब्लड वेसल मतलब जो एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाला लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू टेंसाइल इन मल्टीपल डायरेक्शन, जी हाँ, अभी मैंने बोला था आप लोगों को मल्टीपल डायरेक्शन में आप हमारे स्किन को खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, जी हाँ, ये हमारा डर्मिस क्या करेगा, प्रोटेक्ट दी ऑर्गन्स करेगा। और प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जी हाँ, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रहा है और दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को डेंस इरेगुलर टिश्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा, अब है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू विद द स्पेशल फीचर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ, विथ यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक है, फंक्शन है वो भी यूनिक है, ठीक है। दे इंक्लूड कार्टिलेज, इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड एंड लिम्फ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेज पहले देखेंगे हम लोग। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल टफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या है ये, फ्लेक्सिबल है और टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट जॉइंट एंड बोन्स, जी हाँ, ये क्या करेगा, हमारे जो भी जॉइंट रहता है ना वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और जॉइंट को प्रोटेक्ट करेगा और हमारे बोन को भी ये प्रोटेक्ट करेगा और प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू दी बॉडी पार्ट, जी हाँ, ये क्या करेगा, हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रक्चर भी देगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमारे नाक के सामने जो है ना, वो भी किससे बना हुआ है, वो भी हमारे कार्टिलेज से बना हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ थिन सेल्स, कैसे हैं, सेल्स थिन हैं, एंड कोलेजिन एंड इलास्टिन फाइबर, जी हाँ, इसके अंदर कोलेजिन फाइबर है और इलास्टिन फाइबर भी है। नेक्स्ट, टिश्यू दैट लैक्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जी हाँ, हमारे कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग अवैस्कुलर भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अवैस्कुलर एंड नर्व्स, जी हाँ, यहाँ पर नर्व्स ही नहीं रहते हैं, नर्व का कनेक्शन भी यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कार्टिलेज के बारे में थोड़ा तो आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है, थिन सेल से मेडअप ऑफ है, कोलेजन फाइबर है और यहाँ पर इलास्टिन फाइबर भी हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं रहते हैं, नर्व भी नहीं रहते हैं। सो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला आएगा हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला आएगा हाइलिन कार्टिलेज, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये बहुत कॉमन टाइप है। कैरेक्टराइज्ड बाय द इट स्मूथ एंड ग्लॉसी अपीयरेंस, जी हाँ, ये कैसा दिख रहा है, बहुत दिखने में बहुत स्मूथ है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत स्मूथ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ग्लॉसी लुक इसको ही बोलते हैं, इतना स्मूथ ये दिख रहा है ना, इसको ही हम लोग ग्लॉसी लुक या फिर ग्लॉसी अपीयरेंस बोलेंगे, ठीक है। स्मूथ दिख रहा है, ग्लॉसी दिख रहा है, कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। तो लोकेशन अगर हम लोग देखें तो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन जॉइंट, जी हाँ, लॉन्ग बोन क्या है, फीमर बोन है, ठीक है। तो फीमर ही नहीं, दूसरे बोन के एंड में भी ये रह सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग ने फीमर लिया, तो फीमर बोन के एंड पर ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, कोस्टल कार्टिलेज कनेक्टिंग रिब्स टू स्टर्नम, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज मतलब यहाँ पर ये है बीच वाला स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है, बीच वाला स्टर्नम, और ये साइड वाले क्या है, रिब्स, ठीक है। तो रिब्स और हमारे स्टर्नम को कौन कनेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारे कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज के जगह पर भी कौन है, हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट, ट्रेकिया में है,
ठीक है। जो ट्रेकिया में ये रिंग्स रहते हैं ना, सी शेप्ड रिंग्स, जी हाँ, वो सी शेप्ड रिंग से भी हाइलिन कार्टिलेज। और ब्रोंकाई में है, और लैरिंग्स में भी ये है, ठीक है। लैरिंग्स में एग्जांपल ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज है ना, वो भी किससे बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज से। और नेजल सेप्टम, मैंने अभी बोला था नाक के फ्रंट साइड में ये नेजल सेप्टम है ना, वो भी किससे बना हुआ है, वो भी हमारे कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन मतलब बेबी अभी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उस समय भी वो कैसे रहता है, वो कार्टिलेज से ही रहता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लोकेशन कहाँ कहाँ पर रहता है। अगर हम लोग देखें तो इसका फंक्शन क्या है, रेड्यूस फ्रिक्शन इन दी जॉइंट, जी हाँ, ये कैसा रहता है, स्मूथ है बहुत, ठीक है, बहुत स्मूथ है, इसलिए वो फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जी हाँ, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा, जी हाँ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमारा रिब्स और स्टर्नम के बीच में कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में हम देखें तो जो हमारा नोज़ है ना, ठीक है, तो नोज़ वाला जो भी पार्ट है ना, तो वो भी क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलास्टिन फाइबर। सो आई थिंक आप लोगों को हाइलिन कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इलास्टिन कार्टिलेज, ठीक है। तो इलास्टिन कार्टिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, कंटेन इलास्टिक फाइबर, जी हाँ, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मेकिंग मोर फ्लेक्सिबल देन दी हाइलिन कार्टिलेज, जी हाँ, हाइलिन कार्टिलेज भी थोड़ा फ्लेक्सिबल था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो ईयर वाला पार्ट है ना ये, ठीक है, आप कितना भी उसको मरोड़ो, कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिक अपने शेप में आ ही जाएगा, ठीक है। लोकेशन अगर देखें तो कहाँ कहाँ पर रहता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के अंदर रहता है, ठीक है। आप कितना भी उसको शेप चेंज करो, ऑटोमेटिक वो फ्लेक्सिबल उतना ज़्यादा है, ऑटोमेटिक वो री शेप के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, एपिग्लॉटिस, जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, यही है एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट, इस्तीशियन ट्यूब, जो ईयर और हम मिडल ईयर और नेजोफेरिंक्स को जो कनेक्ट करता है ना, वहाँ पर भी यही रहता है, इलास्टिन कार्टिलेज ही यहाँ पर रहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को लोकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन की बारे में देखेंगे। प्रोवाइड इलास्टिसिटी, जी हाँ, ये क्या कर रहा है, इलास्टिसिटी को प्रोवाइड कर रहा है। एंड शेप रिटेंशन, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, शेप रिटेंशन मतलब आप कितना भी उसका शेप को बिगाड़ो, ऑटोमेटिक वो शेप सेम आ ही जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ईयर को ले सकते हैं आप लोग, कितना भी उसका शेप चेंज करो, ऑटोमेटिक वो शेप रीगेन कर पाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिब्रो कार्टिलेज। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, फिब्रो कार्टिलेज है, विथ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो लोकेशन अगर हम लोग देखें तो कहाँ पर रहेगा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जी हाँ, ये क्या है, हमारा स्पाइनल वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्पाइनल वर्टिब्रा है। तो स्पाइनल वर्टिब्रा के दो स्पाइनल वर्टिब्रा मतलब ये दो बोन के बीच में एक यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, डिस्क रहेगा। क्यों रहता है, ये मूवमेंट के अंदर हेल्प होता है, जब आप आगे बेंड करते हैं, पीछे बेंड करते हैं, पॉसिबल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जी हाँ, बहुत स्ट्रांग रहता है, कितना भी आप हैवी उठाओ, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, जितना भी आप वेट उठा सकते हैं उतना उठाए तो भी ये कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है, दो बोन के बीच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्पाइसिस प्यूबिस, जी हाँ, सिम्पाइसिस प्यूबिस मतलब इस जगह पर जो ये हमारा पेल्विस है, जो पेल्विस के बीच में ये है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन वाला सिम्पाइसिस प्यूबिस है, वो भी बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। जब बेबी डिलीवरी होता है ना, वहाँ पर बहुत फोर्स गिरता है, फिर भी वो नहीं टूटेगा। नेक्स्ट, मेनिस्की ऑफ नी, मेनिस्की ऑफ नी मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, ऐसा थोड़ा प्लेट की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो वही है हमारा मेनिस्की ऑफ नी, उस जगह पर भी वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिब्रो कार्टिलेज क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है विथ
डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। रेजिस्ट कंप्रेसिव, जी हाँ, ये कंप्रेसिव को रेजिस्ट करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर यही लेंगे हम लोग, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप कितना भी हैवी अपना सर पर ले सकते हैं, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्वर, जी हाँ, ये शॉक अब्जॉर्वर की तरह भी काम करेगा। और भी एग्जांपल यहीं पर लेंगे, ठीक है। शॉक अब्जॉर्वर की तरह ये काम करेगा। सो आई थिंक आप लोगों को फिब्रो कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोन्स, ठीक है। तो हमने कार्टिलेज देखा, अब देखेंगे हम लोग बोन्स। तो बोन इज अ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। दैट फॉर्म्स द स्केलेटन, जी हाँ, ये हमारे स्केलेटन मतलब हमारे बॉडी में जो भी हड्डी वड्डी है ना, सब ये बनाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जी हाँ, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारे बॉडी को और प्रोटेक्शन दे रहा है। तो कौन सा है एग्जाम्पल सबसे अच्छा प्रोटेक्शन के लिए, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन के लिए रिब्स, ठीक है, रिब्स रहते हैं। इससे भी अच्छा अगर आपको चाहिए तो हमारा जो भी खोपड़ी है ना, खोपड़ी क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, बोन टिश्यू इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है एंड कैपेबल ऑफ शेल्फ हील, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए वो अपने आप भी हील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स, यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या रह सकता है, एक है सेल्स, ठीक है। यहाँ पर कौन से सेल्स रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोजेनेसिस होने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कर रहे हैं, बोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, बोन फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट, ऑस्टियोसाइट रहेंगे, उसके बाद क्या करेगा, ऑस्टियोसाइट, ये क्या करेंगे, मैच्योर बोन सेल्स दैट मेंटेन बोन टिश्यू, जी हाँ, हमारे बोन टिश्यू को कौन मेंटेन कर रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, दीज सेल्स ब्रेक डाउन बोन टिश्यू इन दी प्रोसेस कॉल्ड बोन रिजॉर्बेशन, ओके। इसको इस यहाँ पर क्या, ये क्या करता है, जो भी बोन के टिश्यूज़ है ना, जो ओल्ड बोन टिश्यूज़ है ना, उसको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। ब्रेक बोन के जो भी टिश्यूज़ है ना, उसको ब्रेक डाउन करेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बोन रिसॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोन रिसॉर्प्शन हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर एंड कैल्शियम फॉस्फेट मेकिंग इट स्ट्रांग एंड हार्ड, जी हाँ, यहाँ पर क्यों ये बहुत स्ट्रांग और हार्ड है, स्ट्रांग है हमारे कोलेजन फाइबर के लिए और हार्ड है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और स्पॉन्जी, या फिर क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कैंसेलस बोन, ओके। इसको हम लोग कैंसेलस बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। डेंस, सॉलिड, कैसा रहेगा कॉम्पैक्ट बोन, डेंस रहेगा, सॉलिड रहेगा, फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द मोस्ट बोन, जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटर लेयर है ना, ठीक है। अंदर देखें तो यहाँ पर स्पॉन्जी बोन की तरह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्पंज की तरह वो दिख रहा है, होल 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 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें आउटर लेयर में, तो ये क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, बहुत डेंस है, ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट है, इसीलिए उसको कॉम्पैक्ट बोन देख रहे हैं उसको, ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट बोन बोल रहे हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, जी हाँ, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्जी बोन अगर देखें तो वो कैसा है, पोरस, पोरस मतलब बहुत सारे होल है इसके अंदर, लाइट वेट है, कैसा रहेगा, ये लाइट वेट रहेगा एंड फाउंड विथ इन द एंड ऑफ द बोन्स, जी हाँ, कहाँ पर ये ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो एंड ऑफ द बोन है ना, इस जगह पर, ठीक है, होल होल दिख रहे हैं आप लोगों को, जी हाँ, पोरस, यही है हमारा स्पॉन्जी बोन, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन रेड बोन मैरो, जी हाँ, इसके पास क्या रहता है, रेड बोन मैरो रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, जी हाँ, इसके अंदर ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल
सपोर्ट, जी हाँ, ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है। एंड रेड्यूस द वेट ऑफ द बोन, जी हाँ, रेड्यूस द वेट ऑफ द बोन मतलब अगर स्पॉन्जी बोन नहीं होता तो हमारे बोन्स बहुत हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे। ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा स्पॉन्जी बोन है या फिर जो भी हमारा बोन है ना, उसका वेट कम कर रहा है हमारा स्पॉन्जी बोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग फंक्शन की देखें तो क्या करता है हमारा बोन, वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, जी हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। और जो एग्जांपल हमारा जो खोपड़ी है ना, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा हमारे ब्रेन को। नेक्स्ट फैसिलिएट मूवमेंट, जी हाँ, ये क्या करेगा, फैसिलिटेट मूवमेंट, अटैचमेंट फॉर द मसल, जी हाँ, मतलब बोन को क्या अटैच रहेंगे, मसल्स अटैच रहेंगे। ठीक है, जो मसल के साथ ये हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर हेल्प करते हैं, मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जी हाँ, कैल्शियम और फॉस्फेट को ये स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन दी बोन मैरो, जी हाँ, जो जो स्पॉन्जी बोन था वहाँ पर रेड बोन मैरो था, वो क्या करता था, ब्लड भी प्रोड्यूस करता था। आई थिंक आप लोगों को बोन का जो फंक्शन होता है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने देखा था कार्टिलेज, बोन, और अब देखेंगे हम लोग ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड, सबसे पहले ब्लड देखेंगे। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ, ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, जी हाँ, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे सेल से लेकर वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और हार्मोन्स को भी ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला है प्लाज्मा। ठीक है, द लिक्विड मैट्रिक्स दैट कैरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन को कैरी करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को ये कैरी करता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर हम लोग देखें तो कौन से सेल्स रहेंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं, प्ले अ रोल इन इम्यून डिफेंस, जी हाँ, ये इम्यून डिफेंस के अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, जी हाँ, किसके अंदर ये हेल्प करेगा, जो ब्लड क्लॉट है ना उसके अंदर हेल्प करेगा। कहीं पर तो ब्लीडिंग हो रहा है समझो, अगर वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो वहाँ ब्लीडिंग होता ही रहेगा। ठीक है, वो खून बहता ही रहेगा, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और खून नहीं बहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फंक्शन, ठीक है, सो फंक्शन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट इम्यून डिफेंस, जी हाँ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच, जी हाँ, हमारे बॉडी टेम्परेचर और पीएच को भी ये मेंटेन करेगा। नेक्स्ट लिम्फ, नेक्स्ट क्या है, लिम्फ है, क्योंकि अभी हमने ब्लड देखा और लिम्फ देखेंगे। लिम्फ आल्सो नोन एज लिम्फेटिक फ्लूइड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिम्फेटिक फ्लूइड इज अ क्लियर और अ वाटरी फ्लूइड दैट कैरी वाइट ब्लड सेल, जी हाँ, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल रहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और अदर सब्सटेंसेस को भी ये कैरी करता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्लियर और वाटरी फ्लूइड है, वो क्या करता है WBC को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट को कैरी करता है और अदर सब्सटेंसेस को भी ये कैरी करता है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ, ये हमारा इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट है और हमारा जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें इसके अंदर क्या आता है, एक आता है मैट्रिक्स और दूसरे हैं सेल। ठीक है, अ फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल, जी हाँ, इसका जो फ्लूइड है ना उसके अंदर प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और सेल, कौन से सेल रहते हैं, मेनली लिम्फोसाइट्स, क्या रहते हैं, लिम्फोसाइट इज़ अ वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट रहता है और यहाँ पर प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फंक्शन क्या करता है हमारा लिम्फ बोले तो मैनेजिंग फ्लूइड लेवल्स,
जी हाँ, ये क्या करता है, फ्लूइड लेवल को मैनेज करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो भी टिश्यू के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड है समझो, तो वो क्या करेगा, टिश्यू के अंदर से एक्सेसिव फ्लूइड को निकाल के हमारे ब्लड के अंदर डालेगा। ब्लड किधर जाएगा, किडनी के पास जाएगा, तो किडनी क्या करेगा, उस फ्लूइड को बाहर फेंकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, lymph absorb dietary fat from the intestine and transport them to blood stream, मतलब जो लिम्फ रहता है ना वो क्या करेगा, जो फैट्स है ना उसको अब्जॉर्व करेगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उससे क्या करेगा, ये लिम्फ को, सॉरी फैट को अब्जॉर्व करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्व करेगा हमारे फैट को अब्जॉर्व करके वो हमारे ब्लड के अंदर डालेगा। ठीक है, सो इंटेस्टाइन से फैट को ऑब्जर्व किया और हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट, इम्यून डिफेंस करेगा, क्या करेगा, इम्यून डिफेंस, लिम्फ ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स लिम्फोसाइट, हाँ ये क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाइट ब्लड सेल किस में हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, एंड फिल्टर पैथोजन इन द लिम्फ नोड, जी हाँ, लिम्फ नोड के अंदर कौन सा काम होता है, वो पैथोजन को फिल्टर करता है हमारे लिम्फ नोड के अंदर। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन मतलब क्या करेगा, लिम्फ नोड एक्ट एज अ बायोलॉजिकल फिल्टर एंड ट्रैपिंग पैथोजन एंड डेब्रिज एंड अबनॉर्मल सेल। जी हाँ, लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर अगर हुआ तो वहाँ पर पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फंस जाएंगे, डेब्रिज भी फंस जाएंगे, और अबनॉर्मल जो भी सेल्स है ना वो भी उधर ही ट्रैप हो जाएंगे। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।